तो दोस्तों फाइनली आज के दिन यानी कि 10 अगस्त के दिन जो है ना OB41 अपडेट कंप्लीट हो गया। तो इस अपडेट के अंदर यानी कि OB41 अपडेट के अंदर जो है ना टोटल 7 कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज किया गया है, जिनको कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो का यही टॉपिक है, इन 7 कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आखिरकार OB41 अपडेट के बाद इन 7 कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है, किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है नायरी कैरेक्टर। तो OB41 अपडेट के बाद नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी को फुल्ली चेंज कर दिया गया है, एकदम अपग्रेड कर दिया गया है नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी को। तो चलिए हम लोग नायरी कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को पूरा प्रैक्टिकली जानते हैं। तो यहाँ पर मैं नायरी कैरेक्टर को लेकर के सीधा गेम के अंदर आ गया हूँ, ठीक ना। और यहाँ पर आप मेरा HP पे थोड़ा गौर कीजिए, मेरा HP कितना है 110 110 HP है, ठीक। और सामने एक अपोनेंट है, ठीक, एक सामने अपोनेंट है। तो यहाँ पर मैं ग्लू बॉल लगाता हूँ। ग्लू बॉल लगाने के बाद देखिए सामने से जो वो अपोनेंट है वो ग्लू बॉल पे जैसे एक गोली मारता है वैसे ही मेरा HP 110 से बढ़ के 120 हो जाता है, मतलब 10 HP बढ़ जाता है। इसी तरह से देखिए दूसरा गोली मारता है तो फिर 10 HP बढ़ता है, 130 HP हो जाता है। फिर तीसरा गोली मारता है तो 140 HP हो जाता है। और फिर जब चौथा गोली मारता है तो मेरा 150 HP हो जाता है। लेकिन अब भी गोली मार रहा है, लेकिन देखिए अब HP नहीं बढ़ रहा है। मतलब एक ग्लू बॉल लगाने के बाद अगर उस ग्लू बॉल पे कोई इनिमी मारता है तो आपका 40 HP बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि 40 HP बढ़ने के बाद अपोनेंट मार भी रहा है तो देखिए यहाँ HP नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ जब मैं दूसरा ग्लू बॉल लगाता हूँ और दूसरा ग्लू बॉल के ऊपर अपोनेंट मारता है तो फिर से हमको 40 HP मिलेगा। तो नायरी कैरेक्टर की ये पहली एबिलिटी है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी नायरी कैरेक्टर ग्लू बॉल लगाएगा और अपोनेंट उस ग्लू बॉल के ऊपर हिट करेगा, उसको मारेगा, तो वो जो है ना 10 HP करके 40 HP बढ़ाएगा, ठीक ना। तो ये नायरी कैरेक्टर की पहली एबिलिटी है। इसमें एक और समझने वाली बात है, जब अपोनेंट देखिए ग्लू बॉल पे मार रहा है तो ग्लू बॉल के चारों तरफ ये देखिए ग्रीन कलर का सर्कल बन रहा है। ये 5 मीटर का सर्कल बनेगा, मतलब ग्लू बॉल के 5 मीटर के एरिया के अंदर सर्कल बनेगा, ठीक ना। और इस सर्कल के अंदर जो भी बंदा रहेगा, ठीक ना, आपका फ्रेंड जो भी रहेगा उसका भी 40 HP बढ़ेगा, ठीक ना। इनिमी ग्लू बॉल पे मारेगा, आपका तो HP बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका फ्रेंड का भी HP बढ़ेगा। लेकिन यही शर्त है कि इस सर्कल के अंदर रहना होगा। तो आपको समझ में आ गया नायरी कैरेक्टर की पहली एबिलिटी क्या है कि ग्लू बॉल पे जब कोई अपोनेंट मारेगा, नायरी कैरेक्टर जो ग्लू बॉल लगेगा उसके ऊपर अगर कोई अपोनेंट मारेगा तो उसके 5 मीटर के एरिया के अंदर वो नायरी कैरेक्टर रहे या उसका कोई फ्रेंड रहे तो उसको मतलब 40 HP मिल जाएगा। तो ये नायरी कैरेक्टर की पहली एबिलिटी है। और दूसरी एबिलिटी तो जो पहले था वही है, इसको थोड़ा सा पावरफुल कर दिया गया है। तो दूसरी एबिलिटी क्या थी कि जब भी नायरी कैरेक्टर ग्लू बॉल लगाता है तो इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ देखिए थॉमसन से मैं कंटिन्यू स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक ना, कंटिन्यू स्प्रे कर रहा हूँ। थोड़ा रिलोड आता है तो रिलोड करता हूँ, स्प्रे करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नायरी कैरेक्टर द्वारा लगाया गया ग्लू बॉल को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। तो नायरी कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी यही है कि ग्लू बॉल जन ऑटोमेटिक हील होते जाता है, ठीक ना। इसलिए नायरी कैरेक्टर द्वारा लगाया गया ग्लू बॉल तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ गए नायरी कैरेक्टर OB41 अपडेट का कितना ही ज्यादा गजब का हो गया। मतलब नायरी कैरेक्टर ग्लू बॉल लगाएगा तो ग्लू बॉल तोड़ना तो लगभग नामुमकिन है। साथ ही साथ अगर आप ग्लू बॉल पे मारिएगा तो मतलब नायरी कैरेक्टर और उसके फ्रेंड का HP ही बढ़ते रहेगा, 40 HP बढ़ते रहेगा, ठीक ना। तो मतलब नायरी कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है OB41 अपडेट के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो दूसरा कैरेक्टर है वो है सीरो कैरेक्टर। सीरो कैरेक्टर की भी एबिलिटी को OB41 अपडेट के बाद बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सीरो कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर मैं सीरो कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ और देखिए जब इनिमी हमको मारता है तो उसके ऊपर देखिए एक पिंक कलर का मार्क लग जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर पिंक कलर का मार्क लगा हुआ है। तो सीरो कैरेक्टर की यही एबिलिटी है, न्यू एबिलिटी है कि सीरो कैरेक्टर को जितना भी बंदा मारेगा उन सारे बंदे के ऊपर एक पिंक कलर का मार्क लग जाएगा। अब यहाँ देखिए तीन बंदा मिलके मार रहा है, तीनों के ऊपर मार्क लग गया। तो आपको समझ में आ गया सीरो कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है। साथ ही साथ ये जो मार्क है पिंक कलर का मार्क है ये टीममेट के साथ भी शेयर करेगा। अब यहाँ देखिए उसका फ्रेंड को भी दिख रहा है, यहाँ पिंक कलर का मार्क दिख रहा है ना। तो मतलब आप समझ गए कि सीरो कैरेक्टर को जो भी बंदा मारेगा उसके ऊपर पिंक कलर का मार्क लग जाएगा और वो पिंक कलर का मार्क सारे फ्रेंड को भी दिखेगा, मतलब सीरो कैरेक्टर के सारे फ्रेंड को दिखेगा। ये न्यू सीरो कैरेक्टर की एबिलिटी होने वाली है OB41 अपडेट के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो तीसरा कैरेक्टर है वो है एंटोनियो कैरेक्टर। एंटोनियो कैरेक्टर की भी एबिलिटी को OB41 अपडेट के बाद फुल्ली चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग एंटोनियो कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को पूरा डिटेल्स के साथ पूरा प्रैक्टिकली जानते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर मैं एंटोनियो कैरेक्टर को लेकर के गेम में आ गया। तो यहाँ पर HP पे ध्यान दीजिए, यहाँ HP 200 है, EP 200, ठीक ना। बीच में आपको नीला कलर का कुछ दिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये है शील्ड पॉइंट। तो एंटोनियो कैरेक्टर आता है 40 शील्ड
सील्ड पॉइंट के साथ। तो ये सील्ड पॉइंट किस तरह वर्क करता है तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए सामने से जब अपोनेंट मारता है तो देखिए सबसे पहले सील्ड पॉइंट खत्म होता है, उसके बाद अब जाकर के मेरा एचपी खत्म होना चालू होता है। मतलब 2 गोली मारता है तो 20 एचपी करके सील्ड पॉइंट पहले खत्म होता है, फिर जाकर के मतलब हमारा रियल एचपी खत्म होना चालू करता है। तो मतलब सील्ड पॉइंट इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद एंटोनियो कैरेक्टर की ये भी एबिलिटी है कि अगर इनिमी 4 सेकंड तक नहीं मारता है तो एंटोनियो कैरेक्टर सील्ड पॉइंट फिर से सेल्फ जनरेट कर लेता है। आप यहाँ देखिए फिर से ये नीला कलर का सील्ड पॉइंट फिर से जनरेट हो गया, ठीक ना। और फिर से जब इनिमी मारेगा तो पहले सील्ड पॉइंट खत्म करना होगा, फिर जाकर के हमारे रियल एचपी पे डैमेज पड़ेगा। मतलब कोई इनिमी मारेगा तो पहले सील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा, मतलब 40 सील्ड पॉइंट है, 40 सील्ड पॉइंट खत्म करना होगा, उसके बाद जाकर के हमारे रियल एचपी पे डैमेज पड़ेगा। तो सीधा आप समझ सकते हैं एंटोनियो कैरेक्टर आपको 40 एक्स्ट्रा एचपी देता है और वो 4 सेकंड में वो एक्स्ट्रा एचपी को फिर से रीगेन कर सकता है। अगर इनिमी मारा सील्ड पॉइंट खत्म हुआ फिर से 40 एचपी मतलब वो 40 जो सील्ड पॉइंट है उसको रीगेन कर लेगा 4 सेकंड बाद सेल्फ अपने आप। तो मतलब एंटोनियो कैरेक्टर गजब का कैरेक्टर होने वाला है, आपके पास एक्स्ट्रा एचपी रहेगा, 40 एक्स्ट्रा एचपी होने वाला है एंटोनियो कैरेक्टर यूज करने के बाद। इसका आप बहुत जगह बेनिफिट भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई ग्रेनेड डालेगा तो उससे आपको 40 कम डैमेज पड़ेगा। यहाँ देखिए 141 का डैमेज पड़ा, ठीक है 181 का डैमेज पड़ा, लेकिन हमारा रियल एचपी में 141 का डैमेज पड़ा, कम डैमेज पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा स्क्रीन पे देखिए यहाँ आइस ग्रेनेड है, आइस ग्रेनेड पे मैं चले जाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आइस ग्रेनेड से बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि आइस ग्रेनेड डैमेज दे रहा है और एंटोनियो कैरेक्टर अपना सील्ड पॉइंट बढ़ाते जा रहा है, ठीक ना। इस तरह से हमको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए इस सील्ड पॉइंट का एक लिमिटेशन है, अगर आप जोन में चले जाइएगा तो आपको डायरेक्ट जोन का डैमेज एचपी पे पड़ेगा ना कि सील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा। उसके बाद अगर कहीं से गिर गए या फिर आपको गाड़ी धक्का मार दिया तो वहां पर सील्ड पॉइंट वर्क नहीं करने वाला है। तो ये कुछ लिमिटेशन है सील्ड पॉइंट का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि OB41 अपडेट के बाद एंटोनियो कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो चौथा कैरेक्टर वो है सानी कैरेक्टर। सानी कैरेक्टर की भी एबिलिटी को OB41 अपडेट के बाद फुल्ली चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग न्यू सानी कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को जानते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर मैं सानी कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। और जैसे ही यहाँ पर मैं स्काइलर की एबिलिटी का यूज करता हूँ, देखिए मैं स्काइलर कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, स्काइलर की एबिलिटी का यूज करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास सील्ड पॉइंट आ जाता है, 50 सील्ड पॉइंट आ जाता है, ठीक ना। तो सानी कैरेक्टर की यही एबिलिटी है, जब भी आप कोई भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा तो आपको 50 जो है ना सील्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं जब भी मैं स्काइलर का एबिलिटी यूज कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास 50 सील्ड पॉइंट आ रहा है। हालांकि ये सील्ड पॉइंट धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, लेकिन इंस्टेंट में हमको 5 सेकंड के लिए सील्ड पॉइंट मिल जाएगा, 50 सील्ड पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मतलब 10 सेकंड के अंदर ये सील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है। और सानी कैरेक्टर का यूज करने का भी कूल डाउन टाइम 10 सेकंड है। मतलब एक बार अगर सानी कैरेक्टर आपको सील्ड पॉइंट दे दिया तो अगले 10 सेकंड बाद ही आपको सील्ड पॉइंट देगा, इस बीच में आपको सील्ड पॉइंट नहीं देगा। उसके बाद सानी कैरेक्टर की एक और खासियत है कि सानी कैरेक्टर के 10 मीटर के रेडियस के अंदर जो भी फ्रेंड रहेगा उसको भी सानी कैरेक्टर 50 सील्ड पॉइंट देगा। मतलब सानी कैरेक्टर जैसे ही कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करेगा उसके आसपास में जो 10 मीटर के एरिया में जो भी फ्रेंड रहेगा सबको 50 सील्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि सानी ने जैसे स्काइलर यूज किया सानी कैरेक्टर के फ्रेंड को भी 50 सील्ड पॉइंट मिल गया और सेम टू सेम उसी तरह से जैसे सानी कैरेक्टर को मिला था और सेम टू सेम सानी कैरेक्टर की तरह ही 5 सेकंड बाद ये देखिए सील्ड पॉइंट घटना चालू हो गया और ये 10 सेकंड में पूरा सील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है। मतलब टेम्पोररी सील्ड पॉइंट देता है सानी कैरेक्टर खुद को और अपना फ्रेंड को भी, जो कि 10 मीटर के रेडियस के अंदर हो। और मैंने तो आपको सील्ड पॉइंट का काम बता दिया कि कोई इनिमी मारेगा तो पहले सील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा फिर आपको डैमेज पड़ेगा, और जोन के अंदर सील्ड पॉइंट वर्क नहीं करने वाला है या फॉलिंग के टाइम सील्ड पॉइंट वर्क नहीं करने वाला है। तो ये सब मैंने पहले आपको बता दिया, तो आपको सानी कैरेक्टर की टोटल एबिलिटी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो 5वां कैरेक्टर है वो है स्काइलर कैरेक्टर। स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी में बहुत थोड़ा सा चेंज किया गया है जिसको कि आप लोग जान लीजिए। स्काइलर कैरेक्टर की पुरानी एबिलिटी जैसी की तैसी है, मतलब एक सोनी बॉम्ब बूम छोड़ेगा जिससे कि ग्लू बॉल मेल्ट होना चालू हो जाता है, बहुत जल्दी मेल्ट होता है और इनिमी को आप मार सकते हैं इजीली। लेकिन देखिए इसका एबिलिटी में चेंज क्या किया गया है, एक तो इसका कूल डाउन टाइम घटाया गया। तो पहले 45 सेकंड था स्काइलर कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम, अब घटा करके 40 सेकंड कर दिया गया। साथ ही साथ स्काइलर का जो ये रेड मिस्ट वाला एबिलिटी टाइम था ये था पहले 5 सेकंड का और उसको बढ़ा करके जो है अब जो है 6 सेकंड कर दिया गया है। मतलब स्काइलर का पावर को थोड़ा सा इनहांस कर दिया गया है OB41 अपडेट के बाद। तो आगे जो छठा कैरेक्टर है वो है मुको कैरेक्टर। OB41 अपडेट के बाद मुको कैरेक्टर की एबिलिटी को घटाया गया है, बहुत ज्यादा घटाया गया है। तो जानते हैं हम लोग मुको कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या है। तो मुको कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी है जब भी ये इनिमी को मारेगा तो उसके ऊपर एक मार्क लगेगा, 5 सेकंड के लिए लगेगा, ठीक ना। ये पहले भी एबिलिटी था लेकिन जब बंदा मूव करता था ये मार्किंग का टाइम 11.5 सेकंड हो जाता था, ठीक ना। लेकिन अब क्या होगा ना कि बंदा अगर मूव भी करेगा तो मार्किंग का टाइम सिर्फ 1.5 सेकंड
बढ़ेगा, मतलब 6.5 सेकंड तक ही यह मार्क रहेगा। अगर बंदा मूव कर रहा है, अगर स्टिल खड़ा है तो 5 सेकंड तक ये मार्क रहेगा, और बंदा मूव कर रहा है तो ये 6.5 सेकंड तक ये मार्क रहेगा। तो मूको कैरेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा घटा दिया गया है, कहाँ 11.5 सेकंड और कहाँ 6.5 सेकंड। तो समझ सकते हैं आप मूको कैरेक्टर की एबिलिटी को OB41 अपडेट के बाद कितना ज्यादा घटाया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो 7वां और अंतिम कैरेक्टर है वो है एंड्रू कैरेक्टर। एंड्रू कैरेक्टर की भी एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं। तो एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी को OB41 अपडेट के बाद घटाया गया है। तो आप लोगों में से बहुत बंदा एंड्रू कैरेक्टर यूज करता होगा, तो आप लोगों के मन में डाउट हो गया होगा कि आपको अब एंड्रू कैरेक्टर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं डाउट क्लियर कर देता हूं और इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी को बता देता हूं। तो आप लोग स्क्रीन पे बहुत ज्यादा गौर से देखिए, लेफ्ट में एंड्रू कैरेक्टर है, इलाइट एंड्रू कैरेक्टर, राइट में नॉर्मल कैरेक्टर है, और दोनों के पास 3 लेवल का वेस्ट और हेलमेट है, और दोनों को हम लोग नॉर्मल स्किन वाला M500 से मार रहे हैं, ठीक ना। और डैमेज डिफरेंस आप देख सकते हैं, इलाइट एंड्रू कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कम डैमेज पड़ रहा है, ठीक ना। आप ये खुद ब खुद देख सकते हैं, हेडशॉट भी मारते हैं तो देखिए कितना ज्यादा कम डैमेज पड़ता है। देखिए इलाइट एंड्रू कैरेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ना, यहाँ पर खड़ा है जबकि नॉर्मल कैरेक्टर मर गया। तो आपको देखने के बाद पता चल गया होगा कि OB41 अपडेट के बाद भी इलाइट एंड्रू कैरेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा OP कैरेक्टर है। तो इसकी एबिलिटी में घटाया क्या गया है, घटाया यही गया है कि पहले अगर 4 बंदा इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज करता था, मतलब कि स्क्वाड का प्रत्येक मेंबर इलाइट एंड्रू कैरेक्टर यूज करता था, तो इसको बहुत ज्यादा बफ मिल जाता था, इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती थी। तो इसी को थोड़ा घटा दिया गया है, मतलब स्क्वाड का 4 बंदा भी यूज करेगा तो इसको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये इलाइट एंड्रू कैरेक्टर की एबिलिटी में थोड़ा सा घटाया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो OB41 अपडेट के बाद जो 7 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं, 7 कैरेक्टर की नई एबिलिटी को मैंने पूरा डिटेल्स के साथ पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।